देख लीजिए श्रीमंत, दक्षिण का सांप कैसे फन फैलाकर बैठा है मराठाओं को काटने। खबर मिली है कि निजाम के साथ 20,000 सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ आधे। ये आप और हम जानते हैं, निजाम कहाँ जानता है। निश्चिंत रहिए पंत, हर युद्ध का नतीजा तलवारों से नहीं होता। तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। पहले तो आपसे यह कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है, पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत तो शर्माइए। शुक्रिया। हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए हैं। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। बहुत खूब। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है, और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। कैद कर लो इसे। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए, उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है। 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे यह चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे। मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे। मंजूर है। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे। राव के निजाम से मुलाकात सफल हुई। बैठ जा बैठ जा। ये जब से पेशवाई में आई है मेरे बेटे ने हार का नाम ही नहीं सुना। तेरा आने वाला बच्चा भी नसीबवान है काशी। माँ सर, आने वाले बच्चे की और राव की जीत की खुशी में ब्राह्मण भोज होना चाहिए। मंजूर। हमारी तरफ से कृष्णा जी भट्ट को निमंत्रण देना कि आज का दोपहर का ब्राह्मण भोजन शनिवार वाड़ा में होगा। चला निगाह। चिमा जी, मस्तानी को संदेशा भेजो। भाई साहब, नई हवेली में पहली ईद मुबारक हो। हमारी ईदी। क्या हुआ? ऐसा लगा पेशवा ने हमें पुकारा। ये आपका वहम है भाई साहब। वो यहाँ क्यों आएंगे? निजाम से जीते हैं तो पहले शनिवार वाड़ा जाएंगे ना। आप भी ना। ये क्या बचपना है राव। आपके इश्क का असर है मस्तानी साहिबा। पेशवा को जीत मुबारक हो। और आपको ईद मुबारक हो।
है मस्तानी साहिबा, आज आपके चेहरे पे कमाल का नूर दिख रहा है। आपके आने का नूर। जैसे सूरज आने से पहले आसमान में दिखता है, ये वैसा नूर है। अब आने वाले बच्चे का नाम भी सोचना पड़ेगा। भाई साहब वो शनिवार वाड़ा से माँ साहब का संदेश आया है। क्या लिखा है? आज रात शनिवार बाड़ा में पेशवा की जीत का जश्न होगा। मस्तानी बाई को हुक्म है कि वो इस मौके पर आकर महफिल में अपना नाच पे साहब भोजन परोसा गया है, ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। श्रीमंत नहीं आए अब तक। वो आते ही होंगे, आप शुरू तो कीजिए। अपन यजमान के बिना हम कैसे भोजन? माँ साहब। पहुंचा दिया संदेशा? जी लेकिन लेकिन क्या? जी कहा है मस्तानी साहिबा आज के बाद नहीं नाचेंगी। ऐसा किसने कहा? मस्तानी ने? जी नहीं, श्रीमंत ने। और कहा है आज वो ईद की दावत वहीं खाएंगे। शनिवार वाड़ा उनका इंतजार ना करे। कृष्णा जी भट्ट, अब यहाँ भोजन नहीं हो सकता। कृष्णा जी भट्ट, अगर आप भरी हुई थाली से उठेंगे तो पेशवाई का अपमान होगा। अगर यही पेशवा की पेशवाई है तो मुगलाई क्या बुरी है अप्पा? खैरात तो मस्जिद के बाहर भी मिल जाती है अप्पा। सला रे सला! ब्राह्मणांचा अपमान करतात, नरकात स्थान मिळायचं नाहीये ना। आ गए राव। निजाम पर जीत की बधाई हो। आपको भी। आयुष्मान भव। क्षमा सावी आने में थोड़ी देर हो गई। आप कोतरूड़ आवास में ईद मना रहे थे, सारे ब्राह्मण बिना खाए चले गए। कोई बात नहीं, कल फिर से बुला लेंगे और दुगनी खुशी मनाएंगे। किस बात की खुशी? मस्तानी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उस यवनी के साथ खाना खाने पर ब्राह्मणों ने हमारे घर का खाना ठुकराया। जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा राव? मधे बोलू ना का। मैं कह रही थी कि काशी को मत बताना। क्या है ना माँ साहब, हमने हमेशा वही किया है जो हमें सही लगा है, और कभी किसी से छुप के नहीं, डंके की चोट पर किया है।